हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सबको एसएससी स्टेनोग्राफर की जो फॉर्म आई है सी एंड डी की, वो तो पहले ही कुछ दिन पहले ही अपलोड हुई है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा लेट से अपडेट कर रहा हूँ। इसमें आप सबको पूरी डिटेल में बताऊँगा, इसलिए पूरी वीडियो आराम से और ध्यान से सुने ताकि आप अच्छे से आराम से एसएससी की फॉर्म भर सकें और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आप सबकी सहायता पूरी तरीके से कर सकें। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका पहले मैं नाम बता दूं आपको, जो फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। एसएससी स्टोनो ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म है। ये दो तरह की फॉर्म होती है। ये सी का अलग एग्ज़ाम, सी एक अलग पोस्ट होता है और ये डी जो है वो अलग पोस्ट होती है। स्टोनोग्राफर सी और डी अलग अलग होते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आगे आप सबको वीडियो में बताऊंगा। आगे चल के मैं धीरे धीरे आप सबको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है वो आप सबको मैं बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो 10 तारीख को ही स्टार्ट हो चुका है, तो आप सब देरी ना करें। अगर आप सबको भरना हो तो जानकारी मिलने के बाद तुरंत जाके भर लें, क्योंकि इसकी साइट लास्ट में जाके बहुत अटकती है और लास्ट में भी हो सके फॉर्म भी ना भरा पाए। इसलिए स्टार्टिंग डेट 10 तारीख हो चुकी है, तो आज 7 दिन हो चुके हैं फॉर्म को अपलोड हुए और स्टार्ट हुए। तो आप सब जाके ये जानकारी हासिल करने के बाद तुरंत भर लें फ्रेंड्स। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 4 तारीख को है, 4/11/2020 को लास्ट डेट है। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, एकदम याद करके अगर आप सबको भरना है तो आप ज़रूरी जाएं और 4 तारीख से पहले कम से कम इस मंथ के एंड तक आप फॉर्म ज़रूर भर लें। उसके बाद बात करते हैं, जब फॉर्म पूरी फिल हो जाती है फ्रेंड तो पेमेंट की बारी आती है। तो पेमेंट का ऑनलाइन पे करने का डेट ऑनलाइन पे करने का डेट 6 तारीख होता है। ये 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है ऑनलाइन पे करने के लिए। उसके बाद रहता है चालान जनरेट करने का डेट। उसमें चालान जनरेट करने का डेट 6 तारीख तक ही रहेगा। उसके बाद फिर आप सब चाहें तो उस चालान को आप 10 तारीख तक जमा करके पेमेंट कर सकते हैं, वो भी एसबीआई के थ्रू। इसमें एसबीआई ऐड नहीं है, तो एसबीआई के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। चालान के थ्रू एसबीआई के थ्रू ही होता है। और इसमें एक बात और सूचना आप सबको देनी है कि टेंटेटिव डेट जो है पेपर 1 का एग्ज़ाम डेट जो दिया हुआ है 29 मार्च से 31 मार्च तक होगा। 29 मार्च से 31 मार्च 2021, तो ज़्यादा दिन टाइम भी नहीं है। अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कीजिए और आप स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं एज लिमिट की बात। अब कौन इसमें भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। इसका जो सबसे पहले डेट होता है वो आता है 1 अगस्त 2020। ये क्या दिया हुआ है इसमें, एज ऑन मीन्स इस डेट के हिसाब से आपका एज कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और उसमें देखिए अब आता स्टोनो ग्रेड सी। अगर ग्रेड सी आपको भरना है, अगर स्टोनो ग्रेड सी आपको भरना है फॉर्म, ग्रेड सी का फॉर्म भरना है तो 18 से 30 साल तक एज रहता है। एज रहेगा 18 से 30 साल तक। ऐसे जनरल कैंडिडेट के लिए, ये हुआ जनरल कैंडिडेट के लिए एज। उसके बाद ओबीसी वाले के लिए 3 ईयर और भी मिलता है, 3 ईयर छूट मिलती है। और एससी एंड एसटी को मिलेगा 5 ईयर। और पीएच कैंडिडेट को उससे ज़्यादा मिलता है, 7 to 8 ईयर मिलता है। उसके बाद ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी की बात करें तो उसके हिसाब से 18 से 27 ईयर देता है। तो ओबीसी के हिसाब से चले तो इसका 30 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट 32 ईयर तक और पीएच कैंडिडेट 34 ईयर तक। अब इसमें हम इतनी दूर आ चुके हैं तो फिर अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या लगता है। एप्लीकेशन फ़ी फ्रेंड्स आप सबका एससी एसटी जनरल और ओबीसी, जनरल बीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है।
जैसा नीचे दिया हुआ है SC ST और PWD और वुमेन के लिए 0 रुपया फ़ी होता है। इसमें कोई भी तरह का फ़ी नहीं लगता। SC ST वुमेन और PH कैंडिडेट के लिए उसमें कोई फ़ी नहीं है। सिर्फ जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट को ही सिर्फ फ़ी का पे करना पड़ता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आता है स्टेनो ग्रेड C एंड D दोनों। तो दोनों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप सबको कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन फ्री रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मीन्स हो गया ये 12th स्टैंडर्ड पास होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इंटरमीडिएट आपको आप अगर पास है और 18 साल आपका एज पूरा हो गया 1 अगस्त 2020 को, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी हैं। अब बात करते हैं, इसकी बात मैं आगे करूँगा। स्किल टेस्ट आपको अच्छे से आगे मैंने लिखा है, उसके लिए मैं बात करूँगा। और फिर इसमें स्किल टेस्ट के बारे में आगे बात करूँगा मैं। इसमें एक चीज़ और है स्किल टेस्ट के बारे में, अब डिटेल से मैं बताता हूँ आप सबको। स्किल टेस्ट में क्या है, द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन। ये बताने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो शायद मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ। इसमें इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कुछ इस तरह है। 100 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, इंग्लिश। उसके बाद 50 मार्क्स का जीके और 50 मार्क्स का आपका रहेगा रीजनिंग का पोर्शन। उसके बाद अब स्किल टेस्ट में जो पीटी में जो क्वालिफाइड होंगे, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट में जाना है। स्किल टेस्ट में ही दोनों का अंतर पता चलता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ग्रुप सी और डी। द कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिक्टेशन ऑफ 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑपेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन फॉर्म एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड सी। स्टेनो ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट ग्रेड सी के लिए आपको मिलेगा। ग्रेड सी वो भी 10 मिनट के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें ग्रेड सी वालों को 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से मानना होगा। उसके बाद एंड ग्रेड डी वालों के लिए 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड डी। स्टेनो ग्रेड डी वालों के लिए 80 वर्ड पर मिनट रहेगा। उसके बाद द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर। ये आपको टाइप करना सीखना होगा कंप्यूटर पे। आपको ऐसा नहीं होगा कि लिखना होगा उस पर, बल्कि आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से। इसलिए आप जो भी शॉर्ट हैंड सीखें वो कीबोर्ड पे ही सीखें, जो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज़ एज फॉलो: सीरियल नंबर, पोस्ट लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, टाइम ड्यूरेशन फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अस्क्राइब जो है मतलब उनको कुछ ज़्यादा टाइम मिलेगा उसके हिसाब से। अब एक और बात है, इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि आप स्टेनो हिंदी में सीख के गए हैं, तो आपको इंग्लिश में भी सीखना ज़रूरी होगा। इसमें दिया हुआ है द कैंडिडेट्स हु अपोज टू टेक द स्टेनोग्राफर टेस्ट इन हिंदी विल रिक्वायर्ड टू लर्न इन इंग्लिश स्टेनोग्राफर ऑल्सो एंड वॉइस वर्सा। अगर आप हिंदी में सीखते हैं स्टेनोग्राफर, तो आपको इंग्लिश भी सीखना होगा। और अगर इंग्लिश में आप सीखे हो तो हिंदी भी आपको बाद में सीखना ही होगा। ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो इसकी डिटेल पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो निचोड़ था इसका वो सारा इसमें अपलोड कर दिया है,
टोटल इसमें नोटिफिकेशन 62 पेज का दिया हुआ था। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म करके आप सबको सामने रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आगे से मैं जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंटल डालूं वो आप सबको पता चल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। थैंक यू।